स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी ईएलपी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको टी स्कोर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे टी स्कोर का कैलकुलेशन होता है, कैसे जो है वो कंपोजिट स्कोर जनरेट होता है, सारी की सारी चीज़ें। अभी हमने एक VVI 3 मॉक टेस्ट लिया था और उसमें अगर आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अपने डाटा को फिल किया है वो 70 बच्चे हैं जिन्होंने अपने डाटा को फिल किया है। और टी स्कोर में आपको पास, टी स्कोर सबसे पहले होता क्या है? टी स्कोर एक स्पेशल फार्मूला होता है और वो फार्मूले के अंतर्गत क्या होता है, पार्टिकुलर टेस्ट में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया है, जितने भी बच्चों ने टेस्ट को दिया है उस टेस्ट में उनका एवरेज निकलता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है और उसका एक स्पेशल फार्मूला होता है जिसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो 50 + 10 इंटू, और उसमें जो कैंडिडेट का स्कोर होगा उसमें माइनस करेंगे एवरेज को, डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और उसमें जो कैंडिडेट का स्कोर होगा वो देख करके टोटल कैंडिडेट्स में, और उसके अकॉर्डिंग ये टी स्कोर का फॉर्मूला है। तो इस पर आप मत जाइए, बस आप एक इन जनरल छोटी सी चीज़ आप समझिए कि पार्टिकुलर किसी भी टेस्ट में मान लीजिए टोटल 24 क्वेश्चन है, तो 24 का मतलब ये नहीं हुआ कि इसका 42% आप कर लेंगे। तो 24 का 42% कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और उसके बाद 2, यानी कि 10 के करीब का मामला आपका बनेगा, 10 या 11 के करीब का। मतलब ये नहीं हुआ कि आप केवल इतना कर लेंगे तो आप जो है टी स्कोर में पास कर जाएंगे, नहीं। टी स्कोर का मतलब ये हुआ कि इस पूरे के पूरे टेस्ट में जितने बच्चों ने भी स्कोर किया हो, परफॉर्म किया हो, जैसे आप देखिए उत्तम कुमार जिन्होंने 24 स्कोर किया, 24 में से 24, बाकी जो लोएस्ट डाटा मुझे दिख रहा है वो 15, 16, 13, 12 भी दिख रहा है, हो सकता है इससे कम की वैल्यू 9 भी दिख रहा है मुझे। तो इस प्रकार के डाटा आपको दिख रहे हैं। ये जितने भी डाटा हैं आपका, जितने भी एग्जाम होंगे ऑल ओवर इंडिया, जितने भी शिफ्ट में होंगे, वो सारा का सारा डाटा एक जगह कंपाइल्ड होगा। जैसे ये सीट बनी है उसी तरह से उनका अपना कैलकुलेशन सीट होगा और वहाँ पर हर एक टेस्ट का डाटा फिल होगा, इंडिविजुअल टेस्ट का, कैंडिडेट का, और उसमें उसका मीन वैल्यू, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन और जो टी स्कोर का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर बनेगा, टी स्कोर बनेगा। तो जैसे 24 करने के बाद जो टी स्कोर आप देख रहे हैं वो यानी 100% एक्यूरेसी के साथ, तो वो है 79.33। और वहीं पर आप देखिए जिन्होंने 17 सही किए हैं उनका टी स्कोर 53 है। और जो हम बात करते हैं पास करने का, जैसे मुकेश गुप्ता है उन्होंने 14 ही सही किए थे, उनका टी स्कोर 41.79 है। अभी जो 70 बच्चों का डाटा है इसके अकॉर्डिंग ये अभी यहाँ पर नॉट सूटेबल दिखा रहे हैं, रेड दिख रहा है। लेकिन जैसे ही कोई और डाटा आएगा जहाँ पर कि इनसे कम करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होंगी तो ये 42 की कैटेगरी में अपने आप को आ जाएंगे। तो जैसे अभी हमने बताया था 70 बच्चों का डाटा है, तो 70 बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। यानी आप देखें कि जो 70 में से 15 स्कोर कर लिया है वो टी स्कोर 42 उसका क्लियर हो गया। उसी तरह से टेस्ट बैटरी आपकी 2 है जो कि आपका वॉच टेस्ट है, उसमें देखिए कि 18 करने पे टी स्कोर 60 है और 19 करने पे टी स्कोर 64 है। और इसमें पास करने वालों की संख्या जो है, जिस बच्चे ने 14 अटेम्प्ट कर लिया आउट ऑफ 20 उनका टी स्कोर 43 है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब मेन एग्जाम आपका होगा उस समय भी टी स्कोर इसी के 19-20 में होगा, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। जो 20 में से जो भी बच्चे 13-14 के करीब सही सही कर लेंगे उनका टी स्कोर 42 डेफिनेटली हो जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैंने आप लोगों को जीडीसी के एग्जाम में भी आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें बताई थी। तीसरे नंबर का टेस्ट है आपका, वो है आपका क्यूब टेस्ट। तो क्यूब टेस्ट में जो भी 50 में 50 कर लिया तो टी स्कोर 74 है। इसमें प्लस माइनस हो सकता है, 50 करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो ये टी स्कोर जो अभी 74 है वो डाउन हो जाएगा। वहीं कम करने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो ये टी स्कोर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से टेस्ट बैटरी वो है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 41 करने पे टी स्कोर 66 है, जो भी बच्चा 50 किए उनका 53 है, और 60 आउट ऑफ 60 करने पे उनका टी स्कोर 62 है। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ें लागू होती है। उसी तरह से टेस्ट 5 है जहाँ पर 72 क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाते हैं तो उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। जो अब सूटेबल कैसे होंगे, तो सूटेबल होने के लिए आपको जरूरी है कि सभी टेस्ट बैटरी में आपका टी स्कोर 42 एंड एबव होना चाहिए। तो देखिए उत्तम कुमार है टेस्ट 1 में 79, टेस्ट 2 में 60, टेस्ट 3 में 74, टेस्ट 4 में 44 और टेस्ट 5 में 58 है, तो वो सूटेबल हो गए हैं। अगर मैं बात करूं उत्तम कुमार का ही, वो 41 सही लाए हैं तो 44 है। अगर वो 38 ले आते तो वो
बाकी सब में मेहनत करने के बावजूद भी नॉट सूटेबल आ जाते हैं और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए पहली प्राथमिकता आप सभी स्टूडेंट की ये होनी चाहिए कि आप प्रत्येक टेस्ट बैटरी में टी स्कोर 42 कर पाए। उसके लिए आपको सेफ स्कोर लाना पड़ेगा। और वो सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर यही है कि अगर आप हर एक टेस्ट बैटरी में 80% के करीब स्कोर कर लेते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप सेफेस्ट स्कोर में रहेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप क्वालिफाई ना करें। और खास करके अभी जो लेटेस्ट मॉक लिंक आया है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जो आता है आपका कि कंपोजिट स्कोर कैसे निकलता है आप लोगों का और ग्रांड स्कोर क्या मिलता है। तो आरडीएसओ प्रत्येक टेस्ट बैटरी के लिए 80 नंबर जो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 80 मान के चलता है। और उस मैक्सिमम 80 के आधार पे उसको 5 टेस्ट बैटरी है तो आप उसको 5 से गुना कर दीजिए तो ये 400 हो जाता है। अब इस 400 में 317 नंबर आए हैं तो इसका भी फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है आप इसको देख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ बैटरी कितनी है वो आपका ऐड हो गया। तो आपको इसका डाटा मिल जाएगा। अगर आप सभी में 100% एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप लेकर के आते हो तो आपके नंबर 400 आते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर। ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब कंपोजिट स्कोर क्या होता है? कंपोजिट स्कोर का मतलब होता है कि आपके पांचों टेस्ट बैटरी में जितने भी टी स्कोर बने हैं उसको आप गुना कीजिए 3030 से, डिवाइडेड बाई कर दीजिए 400। अगर 5 टेस्ट बैटरी है तो 400 से, अगर 6 टेस्ट बैटरी है तो उसको 480 से डिवाइडेड कर दीजिए। उसके आधार पे आपका टी स्कोर बनेगा। और यही जो कंपोजिट टी स्कोर है आउट ऑफ 30 यही आपके मेरिट में बनेगा। जो आपने CBT 2 का पेपर ए का नंबर है उसका 70% और ये जो आउट ऑफ 30 जो नंबर बने हैं जैसे 23, ये दोनों जब मिलेंगे तो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये तो हो गया आपका टी स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे आप सभी में पास करेंगे, टी स्कोर होता क्या है वो चीज़ें। अब जो सबसे बड़ी एनालिटिकल चीज़ है आप सभी स्टूडेंट के लिए वो ये है कि अगर कोई भी टेस्ट बैटरी इजी है या सभी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां पर टी स्कोर आप बहुत अच्छा भी करेंगे तो वो बिलो 60 ही रहेगा। वो 50-55 के करीब में रहेगा। अगर सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 55 या उसके एक ऊपर नीचे रहेगा। बट कोई भी टेस्ट बैटरी हार्ड है जहां पर कि ज़्यादातर बच्चे खराब परफॉर्म करते हैं और कुछ बच्चे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उस टेस्ट बैटरी में उनका टी स्कोर बहुत ज़्यादा जंप कर जाता है, जो कि 70, 72, 73, 80 तक भी क्रॉस कर सकता है। जैसे अब मैं बात करूँ उत्तम कुमार की ही, जो ये नया टेस्ट बैटरी आप लोगों में ऐड हुआ था जिसमें कि सिमिलर फिगर या फिगर मैचिंग मेमोरी टेस्ट है, उसमें इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया 24, इस वजह से इनका स्कोर 79 है। जबकि वहीं पर दूसरे बच्चों का जो स्कोर है वो आपको देखेंगे तो वो 53 के करीब है। और जो पास करने वालों की संख्या है उसमें 15 के स्कोरिंग उनका 45 है। यानी आप सभी लोग एज ले सकते हैं हार्ड टाइप के टेस्ट बैटरी में। और आज के डेट में मुझे लगता है कि जितनी भी टेस्ट बैटरी है उसमें सबसे आसान जो है वो आपका टेस्ट 4 है और टेस्ट 5 है। उसके अलावा जो 1 है वो हार्ड होने जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। वास्ट टेस्ट में इतने कन्फ्यूजन है यूट्यूबर्स के द्वारा अलग अलग चीज़ों को लेकर के, से का, के का, दिशा के सामने का, विपरीत का, इवन क्यूब लिस्ट में बड़े को लेकर के अधिकतम नंबर को ले, छोटे नंबर को लेकर के, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इस वजह से वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही होंगे जो केवल बुक और टेस्ट सीरीज के आधार पे जा रहे हैं, किसी गाइडेंस के अंतर्गत नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आप सभी लोगों के लिए होने जा रहा है वो ये होता है कि अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं या जिस किसी भी टीचर को आपने फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में भी परफॉर्म कीजिए। पहला टेस्ट आपका खराब भी चला जाए तो कोई बात नहीं, बाकी के टेस्ट को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। सपोज मेमोरी टेस्ट है और उसके इमेज ही सपोज वो हड्डी वाले या अलग से सेव के आ गए और आपके आउट ऑफ 24 जो है 15-16 ही बने, तो वो केवल आपके नहीं बने हैं, मैक्सिमम बच्चों के बने होंगे, राइट। मैं अपने स्टूडेंट की बात करूं तो आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, अगर आपके 15-16 ही बन रहे हैं तो ये मान के चलिए बाकी बच्चे 8-10 के करीब होंगे तो आप उसको क्वालिफाई करेंगे। बाकी के रिमेनिंग टेस्ट को आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। मुझे लगता है कि कई सारे डाउट्स आप सभी लोगों के जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप सभी स्टूडेंट जो हैं चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि टी स्पोर्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो आप लोगों के क्लियर हुए या नहीं हुए। और दूसरी चीज़ ये बता दीजिए, एक और जानकारी मैं बता दूं आप लोगों को कि टी स्कोर का जो कैलकुलेशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया एक साथ होगा, ना कि अलग अलग जोन वाइज होगा। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से बता दीजिए टी स्कोर
कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हैं? अभी 55 स्टूडेंट हैं, जल्दी बता दीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है किसी भी स्टूडेंट को तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनको अलाउ करूंगा। आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि हाँ क्या क्वेश्चन है। कोई भी स्टूडेंट जिनको लगता है टी स्कोर, अब जैसे शैलेंद्र कह रहे हैं कि क्या टी स्कोर दोनों शिफ्ट का मिला के बनेगा, तो डेफिनेटली दोनों शिफ्ट का पूरे ऑल ओवर इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ जोन बनेगा। जैसे मनीष कह रहे हैं कि जीडीसी के एग्जाम में जो मॉक आता है क्या वही रियल एग्जाम में भी आता है, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जीडीसी में अभी हमने देखा दो अलग अलग जगह अलग अलग टेस्ट बैटरियां हैं। तो जो आपके रेलवे बोर्ड के मॉक लिंक में जो आए हैं टेस्ट बैटरी, वही आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो आलोक कुछ पूछना चाहते हैं, आलोक बोलिए। हेलो। हाँ आलोक बोलिए। सर ये जो मॉक आया है सर, जी। तो क्या वहाँ एग्जाम में चेंज भी हो सकता है क्या सर? मतलब जो मॉक अभी तो दो ही जोन के आए हैं सर, एक चंडीगढ़ का दिखा रहा है और एक इधर त्रिवेंद्रपुरम का दिखा रहा है, तो उधर क्या साउथ दोनों साइड। जगह सेम है या अलग अलग है? हाँ सर, दोनों जगह तो सेम दिखा रहे हैं, मतलब अभी तक हाँ, तो दोनों जगह के सेम रहे हैं। देखिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सबको यही बोलूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने जोन के मॉक लिंक को देख करके एग्जाम में जाइएगा, और राइट। सर एक और कंफ्यूजन ये हो रहा है सर कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो टाइम जो है सर मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे उसमें यदि फिगर मैचिंग में यदि 72 भी मान रहे हैं तो 5 मिनट ही समय बच रहा है सर, सबको देने के बाद भी 5 मिनट समय बच रहा है। और मेमोरी वाले में भी सर वही हो रहा है कि मतलब या तो मेमोरी 2.5 मिनट के हो जाए, ढाई ढाई मिनट के हो जाए मेमोरी वाले में, और या देखिए, तो इसमें सर हाँ नंबर सर हाँ, मैं इस चीज़ पे ना एक बात आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आरडीएसओ खुद कहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम जो है मे वेरी इन द एग्जाम। तो आप उस चीज़ को लेकर के तो कभी मत चलिए, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखिए और उसमें क्या बातें कही जा रही हैं उस चीज़ को ध्यान से सुने। या जो चीज़ें हैं आप टाइमर पे भी ध्यान दीजिए कि हाँ कितने मिनट का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्पीड को रखना है। जैसे कल हमने जब वीवीआई मॉक कराया था तो उसमें रोशनी और बाकी आदर्श या और स्टूडेंट को लगा कि 3 मिनट का टाइम है और वो आराम से चल रहे थे, जबकि वहाँ पे टाइम हमने रिड्यूस करके 2 मिनट किया हुआ था। तो ऐसी गलती आप लोग मत चलिए कि आप 6 मिनट कर रहे हैं या 10 मिनट कर रहे हैं तो आपके माइंड में वो है। अटेंटिव रहिए एग्जाम के दौरान, क्या टाइम चल रहा है क्या टाइमर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को कीजिए। ठीक है आलोक। सर फिगर मैचिंग को सर कितना मिनट मान के प्रैक्टिस किया जाए सर? क्योंकि सर तीन उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत, तीन तीन उसी में मिनट का दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि मैं। देखिए 3-3 मिनट का आप अभी करके चलिए, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप उस 3 मिनट को 2 मिनट में करके लाएंगे। जी सर। ठीक है ना। ओके तीन चलिए। तीन। ओके। मनीष क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। मनीष मेहता। यस सर। जी। सर हम बता। बोलना चाह रहे हैं जैसे जीडीसी का एग्जाम हुआ था उन जी। लोग का मॉक आया होगा, जी। तो वही मॉक उन लोग का एग्जाम में फिर वही एग्जाम में था। हाँ, जो मॉक आता है नॉर्मली वही होता है। ओके सर, ये पूछना चाह रहे थे, मतलब ठीक उन लोग का ठीक। भी। ओके, थैंक थैंक यू। एनीवन एल्स जो कि कुछ पूछना चाहते हैं टी स्कोर से रिलेटेड? अभी करवा दे रहे हैं नवीन। नीतीश जी बोलिए, क्या है आपका प्रश्न? सर अगर जो आएगा मॉक में तो हमें मतलब अदर जैसे और है ना सर ब्रिक ये सब, तो वो सब का प्रैक्टिस छोड़ दें या फिर वो सब का भी करते रहें और इसका भी करें? देखिए फ्री टाइम निकाल करके उसमें मारते रहिए टेस्ट। जैसे खाना खाने बैठे हैं तो खाने के बाद जो रेस्ट करते हैं ना, तो एक टेस्ट लगा लीजिए, लेकिन फोकस आपका यही होना चाहिए जो टॉप 5 आ रखे हैं। ओके सर। ओके। चलिए यस ठीक सर। है, तो इस वाले वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं, बाकी क्लास कंटिन्यू रहेगी।